क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री के आज के टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसका नाम है द कोपरनिकन रेवोल्यूशन, यानी कोपरनिकसीय क्रांति। आपको एनसीईआरटी की बुक में दिखा हुआ मिल जाएगा टॉपिक। और हमारे चैप्टर का नाम है द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यूरोप में बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं बदल रही थी, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पेंटिंग यानी कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, भवन निर्माण कला यानी वास्तुकला के क्षेत्र में, प्रिंटिंग के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, जिसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी आकाश, तारों, नक्षत्र, ब्रह्मांड से संबंधित क्या क्या विचार आए, कॉन्सेप्ट आए, जिन्होंने पुरानी मान्यताओं को बदल दिया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कोपरनिकन रेवोल्यूशन आपने शायद पहले सुना भी होगा, उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है तो कोपरनिकन रेवोल्यूशन यानी कोपरनिकसीय क्रांति। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें दो तीन बिंदुओं को देखेंगे कि भाई ईसाइयों की क्या धारणा थी विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के घूमने के बारे में, या सूरज के बारे में क्या धारणाएं थी, और एक जो वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट जो थे, या जो एस्ट्रोनॉमर, जो खगोल वैज्ञानिक थे, उनकी क्या धारणाएं यूरोप में थी, जिससे टकराव भी पैदा हुए। ठीक है, चलिए समझते हैं। द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वाज क्वेश्चनड फ्रॉम अ इंटायरली डिफरेंट एंगल। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वाज क्वेश्चन फ्रॉम एन इंटायरली डिफरेंट एंगल, कि जो हमारा क्रिश्चियन एक ईसाई अवधारणा थी, ईसाइयों का एक विचारधारा जो थी चर्च की, कि जो व्यक्ति होता है वो पापी होता है, वो पाप करता है। लेकिन यहाँ पर जो है यूरोप के अंदर जो वैज्ञानिक थे, वो पूरे अलग ही दृष्टिकोण से इसकी आलोचना कर रहे थे कि आप मनुष्य को पापी कह रहे हो और पाप से पृथ्वी भरी हुई है, जो ऐसा कह रहे हो, उसको हम अलग एंगल से आलोचना करते हैं। तो साइंटिस्ट डिफरेंट एंगल से इस चीज़ को देख रहे थे कि लोगों ने, क्रिश्चियंस ने कहा था कि भाई मनुष्य पापी होता है, लेकिन अलग एंगल से साइंटिस्ट इसको देख रहे थे। टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे कि टर्निंग पॉइंट यानी महान परिवर्तन आ गया यूरोप के विज्ञान में, जो कि 1473 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1543 में जिनकी कोपरनिकस की मौत हुई थी। कोपरनिकस को सोलर सिस्टम की डिस्कवरी से भी जोड़कर देखा जाता है, आप जानते होंगे। दूसरा, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मार्टिन लूथर, और इसी दौर में मार्टिन लूथर जो थे, धर्म सुधारक, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट जिन्होंने चलाया था, वो भी जी रहे थे कोपरनिकस के टाइम पे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it इनमूवेबल यानी इनमोबाइल। यानी क्रिश्चियंस जो थे, या क्लर्जी क्लास था, पादरी वर्ग जो था, यानी जो कट्टर ईसाई थे, उनका ये मानना था, चर्च का जो लोगों पर विश्वास है, वो कहता था कि जो धरती है, जो अर्थ है, वाज अ सिंफुल प्लेस, ये पाप से भरी हुई है, ये पापी पाप था धरती पे, और इससे धरती पर इतना बोझ हो गया पाप के कारण कि धरती जो है मूव नहीं कर सकती थी, यानी ये जड़ हो गई थी, स्थायी हो गई थी, मूव नहीं कर रही थी, इतना पाप हो गया था। तो भैया चर्च बार बार लोगों को किसी न किसी प्रकार से लालच प्रलोभन दे करके कहता था कि भाई पाप घटाने है तो थोड़ा अपना दान पुण्य कर लो। ठीक है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। और ये भी चर्च का कहना था कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में जो है धरती है, और वो घूमती है, जो धरती के चारों तरफ जो है अन्य ग्रह घूमते हैं, यानी अर्थ जो है सेंटर तो में तो हो गई, यूनिवर्स के क्या अर्थ हो गई, और अर्थ के चारों तरफ जो है अन्य जो ग्रह घूमते हैं। ये कहना किसका है, चर्च का कहना है। जैसे कि आज लोग जानते हैं भाई कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है और अन्य 8 ग्रह भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, आज ये कहा जाता है। लेकिन चर्च का ये कहना था कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है अन्य ग्रह घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं। अब इसको आलोचना को भैया उस समय के जो वैज्ञानिक थे, नई नई डिस्कवरी भी उनको करनी है, आज तो हम सबको पता है, लेकिन उन्हें कितने पंगे ले लिए थे चर्च के साथ, वो यहाँ पर जान लेते हैं। उनको क्या सिला मिला उसका वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो फोटो देखते हैं भाई साहब की। ये फोटो कौन किसके नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट बाय कोपरनिकस, यानी कोपरनिकस का जो अपना ये पेंटिंग है, रूप चित्र है, पेंटिंग है, ये दिखाई दे रही। महान व्यक्ति हैं। देखिए क्या कहा, तो कोपरनिकस ने क्या कहा, कोपरनिकस asserted that the planets including the earth rotate around the sun. Devout Christian Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditional clergymen। अब यहाँ पर कोपरनिकस जो महान वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो है कि जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो अर्थ के समेत जितने भी ग्रह हैं सबके सब वो सन यानी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अब चूंकि वो एक ईसाई धर्म को मानने वाले, धार्मिक रूप से बहुत अच्छे ईसाई थे, कौन, कोपरनिकस, तो वो डरे हुए थे कि जो ये जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ, ये थ्योरी जो है ट्रेडिशनल क्लर्जीमैन यानी रूढ़िवादी कट्टर जो पादरी वर्ग होगा, जो पुरोहित वर्ग होगा, जो कट्टर ईसाई होंगे, जो अपनी
लोगों को बहला फुसला कर रहते हैं, मेरी थ्योरी को नहीं मानेंगे, मेरे सिद्धांत को नहीं मानेंगे और मुझे भैया उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोपरनिकस फॉर द रीज़न, इस कारण से कोपरनिकस ने डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट द रिवोल्यूशनबिस द रोटेशन टू बी प्रिंटेड। इसलिए डर के मारे बेचारे कोपरनिकस ने उस दौर में 15वीं सदी के दौर में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो पांडुलिपि थी, जो हाथ से उन्होंने लिखी होगी, द रिवोल्यूशनबिस यानी इसका नाम ही द रोटेशन है, उसको कभी प्रिंट होने ही नहीं दिया अपने जीवन काल में। लेकिन भैया साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और कोई भी रिसर्च मानव जाति के भले के लिए ही होती है। तो जब मर रहे थे, डेथ बेड पे थे, अंतिम मरने के दौर में बेड पे थे भाई, प्राण निकलने वाले थे, तो कोपरनिकस गेव इट टू द हिज फॉलोवर। और कोपरनिकस ने अपनी जो थ्योरी थी, वो बुक थी, द रिवोल्यूशनबिस थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपि थी, अपने फॉलोवर को दी और उसका नाम था जोचिम रेटिकस। जोचिन रेटिकस उनके शिष्य रहे होंगे। और बाद में धीरे इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया, और बहुत धीरे धीरे बाद में जाकर के लोगों को ये आइडिया एक्सेप्ट करने में समय लगा कि हाँ, पृथ्वी ही सूरज के चारों तरफ घूमती है और ऑल प्लैनेट भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, न कि चर्च जैसा कहता है कि भैया पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। तो ये लोगों को नया विचार एक्सेप्ट करने में बहुत बाद में टाइम लगा। इट वॉज मच लेटर, मोर देन half a century later, in fact, that the difference between the heaven and the earth was bridged through the writings of astronomers like Johannes Kepler 1571 and Galileo Galilei। अब बाद में जाकर के 50 साल बाद, आधी सेंचुरी के बाद जाकर के 1571 में या 1564 के दौर में, जब कैपलर की गति के नियम, जो जोहानस कैपलर जो एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट हुए हैं, और बाद में गैलीलियो गैलीली का नाम सबने सुना होगा, तो इन्होंने जो अपनी अपनी थ्योरीज दी बाद में महान वैज्ञानिकों ने, तब जाकर के इस थ्योरी को द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सिस्टम वाज मेड पॉपुलर और बाय कैपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। बाद में जाकर के भविष्य में जब इन वैज्ञानिकों ने भी तर्क दिए, खासतौर पर कैपलर ने बाद में एक बुक लिखी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य, और उस थ्योरी को जब उन्होंने दिया कि भैया सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं और ये सन के चारों तरफ घूमते, न केवल ये सर्किल में यानी गोलाकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, तो जब ये प्रूफ हो गया, और गैलीलियो ने भी जब कंफर्म कर दिया कि नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड मोशन बुक में गैलीलियो ने भी प्रूफ कर दिया कि भैया सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, तो यहाँ ये सब प्रूफ हो रहा है तो लोग मानने लगे। द रिवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद आइजैक न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। और जब आइजैक न्यूटन जो थे, जिनको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, उनकी थ्योरी ने भी बाद में जाकर के भैया क्लाइमैक्स पे पहुंचा दिया कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल सोलर सिस्टम की थ्योरी बिल्कुल सही है, कोपरनिकस ने बिल्कुल सही बात बोली है। तो कुल मिलाकर के कोपरनिकन रेवोल्यूशन नाम तो दे दिया गया, उसके अंदर 3 साइंटिस्ट के और भी नाम आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आइजैक न्यूटन का नाम आ रहा है, जोहानस कैपलर का नाम आ रहा है, गैलीलियो गैलीली का नाम आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कैपलर ने ही जो बुक लिखी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, उसके बुक से बड़ी हेल्प मिली, गैलीलियो गैलीली की द मोशन बुक से हेल्प मिली, और आइजैक न्यूटन ने भी द प्रिंसिपिया बुक लिखी है। तो ये सब कुछ है कोपरनिकन रेवोल्यूशन बुक टॉपिक के अंदर। तो कोपरनिकन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जबकि चर्च को यह चुनौती ज्ञान के द्वारा, तर्क के द्वारा दी गई कि भैया तुम्हारी जो थ्योरी है कि पृथ्वी जो है कि चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, वो गलत है, बल्कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है और अन्य ग्रह भी घूमते हैं। यह सिद्ध किया गया कई खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा। खासतौर पर कोपरनिकस ने, जो धार्मिक ईसाई भी थे, आखिर में मरते दम में ही वो अपनी पांडुलिपि अपने शिष्य को सौंपी, डर के मारे कि मैं चर्च के विरोध का शिकार न हो जाऊं। बहुत बाद में जाकर के सिद्धांत स्वीकार किया गया और आज हम सब लोग जानते हैं कि भैया पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने कितना कष्ट उठाया ये लोग जानते हैं। उस समय आप जान सकते हैं टॉपिक किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मेरे इस टॉपिक को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।